अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तो रमज़ान हो गया है और अधिकतर लड़का बिहार का प्रदेश में रहता है, ठीक है। और बिहार का मदरसा से, यूपी का मदरसा से, बिहार का मदरसा से बहुत प्रदेश आते हैं चंदा काटने के लिए रमज़ान के मौके पे, ठीक है। आना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर लड़का लोग को ये ध्यान रखना चाहिए और जो मालदार है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अपना गांव में जो गरीब है उसको देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा हक है, आपका हक है उसको देना। समझ रहे हैं? आपका गांव में जो गरीब है उसको बहुत ज़रूरी है देना, उसको ज़रूरत ज़कात है, फितरा ज़रूरत है, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, ये याद रखिएगा। उसके बाद अपना मस्जिद को दीजिए, आप अपना गाँव में जो मस्जिद है आपका, उसके बाद अपना गाँव का मदरसा को दीजिए। सबसे पहले अपना गाँव वालों को पूरा कीजिए आप, उसके बाद जो आपके पास बचेगा उसके बाद अदर गाँव का दीजिएगा आप, जो आएगा चंदा लेने के लिए। बाद में जब सब हो जाएगा अपना गाँव में, उसके बाद रमज़ान के मौके पे बात हम बता रहे हैं ये। अदर टाइम में अगर कभी कहीं भी दे रहे हैं आप तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन रमज़ान में ये ध्यान रखिए, क्योंकि गरीबों को रमज़ान में आशा रहता है ये चीज़ का कि फलना आदमी है वो हमको देगा, इंशाल्लाह सोचे हुआ है वो, ठीक है। जो मालदार है गरीब को उसी पे भरोसा रहता है, देगा वो इंशाल्लाह, इस तरह सोचता है, ठीक है। तो आप ख्याल रखें, गरीब का ख्याल रखना आपका जिम्मेदारी है मालदार आदमी का, ये जान लीजिए आप, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, देखिए ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है, फितरा आप निकालते ही हैं, फितरा हर मुसलमान निकालता है, ज़कात माल के हिसाब से निकालता है, जिसके पास जितना जायदाद रहता है उस हिसाब से निकालता है। जैसे कि गाड़ी किसी के पास है उसका भी निकालना पड़ेगा, माल जाल है उसका भी निकालना पड़ेगा, ज़मीन है उसका भी निकालना पड़ेगा, घर है उसका भी निकालना पड़ेगा 2.5% के हिसाब से लाख रुपया में, ठीक है। तो 1 लाख का 2,500 हो गया, तो ये सबको पता है। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना गाँव में जो आपका गरीब है अपना गाँव में उसको ध्यान दीजिए आप, उसके बाद अदर वालों को दीजिए। देने को मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो गरीब आपका गाँव में है क्या वो दूसरा गाँव में जाएगा मांगने के लिए कि भाई हमको सदका दे दो, फिदा दे दो? दूसरा गाँव नहीं जाएगा भाई, तो अपना ही गाँव में रहेगा। तो क्यों नहीं हम, और ये ध्यान रखें खास करके कि 15 रमज़ान होते होते उसको दे दे, जो आपको निकालना है, जितना आपको निकालने का दरकार है वो निकाल दे 15 रमज़ान से पहले, 15 रमज़ान होते होते, ठीक है। जैसे कि हम लोग अब कपड़ा लेते हैं या कुछ सामान लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो 10 रमज़ान होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना शॉपिंग। तो उस तरह वो लोग भी सोचता है भाई कि हम लोग को भी कपड़ा सिलवाना, वो लोग भी कपड़ा सिलवाएगा, तो क्यों नहीं हम, हमको देना ही है। तो लास्ट में बहुत लोग सोचता है कि अरे चलो नमाज़ पढ़ने से पहले दे देंगे, एकदम लास्ट में दे देंगे, 2 रमज़ान 3 रमज़ान बचेगा तो दे देंगे लास्ट में। ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि उसको भी कपड़ा सिलवाना रहता है। तो आप जितना जल्दी देते हैं आपको देना ही है, अभी दो फिर भी देना है, बाद में दो फिर भी देना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकाल दें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।